फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल कहती है कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके बाद एग्जैक्टली n जीरोस होंगे। इस थ्योरम का सिंपल स्टेटमेंट सामने मैंने लिखा है, पॉलिनोमियल ऑफ px ऑफ डिग्री n हैज एग्जैक्टली n जीरोस। एग्जैक्टली n जीरोस का मतलब है ये जीरोस रियल या फिर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। अब इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स अभी हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम केवल रियल रूट के बारे में पढ़ते हैं। रियल का मतलब रियल वैल्यूज के लिए। सामने जैसे px इक्वल टू 3x प्लस 2x माइनस 1 है, तो इसके अगर हमें नंबर ऑफ जीरोस पता करने हो तो नंबर ऑफ जीरोस ऑब्वियसली उतने ही होंगे जितनी इसकी डिग्री है। डिग्री कितनी है इसकी 2, तो नंबर ऑफ जीरोस इसके होंगे 2। अगर इसकी बात करें नंबर ऑफ जीरोस की, चूंकि इसकी डिग्री 1 है इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1। सामने क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3। एंड सामने कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 0 होती है इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 0। मीन कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी जीरोस नहीं होता है। इस तरीके हम जीरोस को उनकी डिग्री देकर पहचान सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड से जीरोस पहचाने कि हम अगर ग्राफ बनाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि जीरोस कितने होंगे। तो उसके लिए एक सिंपल सी बात समझ लेते हैं। जितने भी पॉलिनोमियल हैं उनका ग्राफ कार्टेशियन प्लेन पे बनाया जा सकता है, लेकिन ये अभी क्लास 10 का टॉपिक नहीं है। ये आगे चल के जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे ट्रेसिंग ऑफ कर्व टॉपिक चालू होगा और वहां पर पढ़ते जाएंगे। अभी तो हमें कल इतना समझना है कि अगर बना हुआ ग्राफ दिया जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसके जीरोस कितने होंगे। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, अगर हम XY प्लेन में चलते हैं और कोई ग्राफ देखते हैं जस्ट लाइक ये ग्राफ है, तो ये पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, ये px होगा। इसे px इक्वल टू y या y इक्वल टू px कह सकते हैं। ये इन्हीं में से कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। अब अगर हम इसे देखें तो ये x एक्सिस या y एक्सिस को काट रहा होगा, तो हमें केवल देखना है ये x एक्सिस को कितनी जगह पर काट रहा है। तो देखने में पता चलता है ये x एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पे काटता है। चूंकि ये एक सिंगल पॉइंट पे काटता है, सपोज कर लो ये x इक्वल टू समथिंग a है, तो x इक्वल टू a इज अ सिंगल जीरो ऑफ px। मीन्स जितने पॉइंट पर ग्राफ x एक्सिस को काटेगा उतने ही उसके जीरोस होंगे, और जिन पॉइंट पर x के काटेगा वही उसके जीरोस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इस कर्व की, तो ये कर्व x एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटता है, यहाँ पर और यहाँ पर। सपोज कर लो ये x इक्वल टू 1 है और ये x इक्वल टू 3 है, तो x इक्वल टू 1 एंड 3 बोथ आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और भी हम ट्राई कर सकते हैं। सपोज करते हैं ये कोई पॉलिनोमियल है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y इक्वल टू px का ग्राफ है, हमें दिया गया और पूछा कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ। क्योंकि ये कर्व कहीं भी x एक्सिस को टच कट नहीं कर रहा है इसलिए इसके पास नो जीरोस। ऐसे ही हम और भी बना सकते हैं। सपोज करो ऐसा कुछ कर्व है, x एक्सिस y एक्सिस, ये ऑरिजिन, तो ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3। इस तरीके हम ये बता सकते हैं ग्राफ देखकर कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो याद रखना है हमें, जितने पॉइंट पर x एक्सिस को काटेगा उतने ही जीरोस होंगे, और जिन पॉइंट पे काटेगा वही जीरोस की वैल्यू होंगी। तो हाँ, ट्रेसिंग ऑफ पॉलिनोमियल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ग्राफ देखकर हमें नंबर ऑफ जीरोस बताना सिलेबस में है। तो हम नॉर्मली इसी तरीके से बस एक लाइन याद रखेंगे कि जितने पॉइंट पर x एक्सिस को y इक्वल टू px का ग्राफ काटेगा उतने ही उसके जीरोस होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसके लिए सबसे पहले समझना होगा कोफिशिएंट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे x स्क्वायर x का कोफिशिएंट होगा और एक कांस्टेंट टर्म होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में x क्यूब का कोफिशिएंट होगा, x स्क्वायर का होगा, x का होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। क्यूबिक से ज्यादा अगर हम ऊपर जाते हैं, सपोज करो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल लेते हैं, तो वहां पर 5 कोफिशिएंट होंगे, x पावर 4 x क्यूब, ऐसे ही सारे होंगे। अभी हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम कि जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतने ही जीरोस होंगे। तो सबसे पहले अगर क्वाड्रेटिक की बात करें कितने जीरोस होंगे, तो 2 जीरोस होंगे। तो मैंने लेट कर लिया कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर एनी कांस्टेंट 1 2 3 -2 एनी हाउ। तो px इक्वल टू px हैज 2 जीरोस, x इक्वल टू अल्फा बीटा आर जीरोस। तो यहाँ से 2 कॉन्सेप्ट आएंगी, क्योंकि 2 हैं इसलिए 2 जीरोस होंगे तो 2 ही आएंगी। पहला तो आएगा सम ऑफ जीरो, दूसरा आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मीन पहले सिंगल टर्म्स को ऐड करना है, फिर दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो सिंपल से याद रखना है, सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा में माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर से छोटी वाली डिग्री की कोफिशिएंट अपॉन
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में याद रखना है, नीचे हमेशा हायर डिग्री का कोफिशिएंट चलेगा, ऊपर पहले एक्स का चलेगा, फिर उससे कम कांस्टेंट टर्म का हो जाएगा। अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव टर्म चलेंगे, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में चलते हैं तो यहाँ पर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, ax³ प्लस bx² प्लस ax प्लस d, जिसके 3 जीरोस होंगे अल्फा बीटा गामा। अगर इनकी बात करें तो यहाँ से 3 रिलेशन आएंगे। सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर सेकंड दो का प्रोडक्ट लेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एंड लास्ट वन 3 का प्रोडक्ट लेंगे, अल्फा बीटा गामा। फिर से वही होगा, नीचे हायर डिग्री का चलेगा कोफिशिएंट ऑफ x³, जैसे यहाँ पर भी कोफिशिएंट ऑफ x³, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x³। अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव साइन, नेगेटिव पॉजिटिव एंड फिर नेगेटिव, एंड फिर x³ से कम डिग्री x², यहाँ उससे कम x, यहाँ उससे कम, यहाँ कांस्टेंट टर्म। तो एक तरीके का लर्न करने का तरीका भी बन जाता है। तो हमें याद रखना है, ऐसे ही क्वाड्रेटिक का वैसे ही क्यूबिक का, ऐसे अगर जिससे ज्यादा डिग्री का होता 4 डिग्री का, तो यहाँ 4 रिलेशन लिखे होते हैं, पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड समथिंग टिल्टा विल्टा, एंड फिर 2 का प्रोडक्ट, फिर 3 का प्रोडक्ट, फिर 4 का प्रोडक्ट। तो ऐसे ही हम इससे भी ज्यादा डिग्री वालों के लिए भी रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन हमारे पे एग्जाम में क्वाड्रेटिक ही आता है, कभी कभी क्यूबिक पूछ लिया जाता है, इसलिए हम वहीं तक सभी लिमिटेड हैं। चलते हैं इसके एग्जाम्पल को समझते हैं कि पेपर में कैसे इससे क्वेश्चन रिलेटेड करके आएंगे। सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 6x² माइनस 5x प्लस 1 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाने से पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का है? 2, मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके 2 जीरोस होंगे, सबको पता है। पहले तो जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस फाइंड करना हमने क्लास 9 में सीखा था, केवल इसके फैक्टर करने होंगे, जीरोस निकल आएगा। फैक्टर करने का क्वाड्रेटिक बहुत ही ईजी तरीका है, 3 + 2 5, 3 2 जा 6, तो 6x² 3x माइनस 2x प्लस 1, कॉमन लेंगे 3x 2x माइनस 1, यहाँ से देखेंगे तो माइनस कॉमन 2x माइनस 1, दोनों से कॉमन लेंगे 2x माइनस 1 2x माइनस 1 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा 3x माइनस 1। अगर इसे जीरो करते हैं तो x इक्वल टू हाफ आएगा, और इसे जीरो करते हैं तो x इक्वल टू 1/3 आएगा। डेट मीन टू से x इक्वल टू 1/2 एंड 1/3 आर जीरोस ऑफ px, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। तो पहले तो हमने जीरोस फाइंड कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो यहाँ पर जीरोस की बात कर देते हैं वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन में पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। डेट मीन टू से इसकी लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, अल्फा कितना है? हाफ, अल्फा प्लस बीटा लेफ्ट हैंड साइड, तो 1/2 प्लस 1/3 टेकिंग एलसीएम 6, 3 + 2 इज 5/6। राइट हैंड साइड लेते हैं इसका। राइट हैंड साइड था माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू थी, बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स 5 -5 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² इज 6। सॉल्व करेंगे तो 5/6। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड बोथ आर इक्वल, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। वेरीफाई। सिमिलरली अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, मीन अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए की, तो लेफ्ट हैंड साइड फिर से यहाँ लेंगे, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/2 1/3, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 1/6। अगर राइट हैंड साइड लेंगे मीन्स सी अपॉन ए, सी मीन्स कांस्टेंट टर्म, ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x², 1/6, both are again same, so alpha beta equal to c upon a, verified। इस तरीके से हमने वेरिफिकेशन कर दिया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सपोज दैट यहाँ पर इतना ही होता तो फिर इसके जीरोस निकालने पड़ते हैं।
जीरो निकालने के लिए हम नॉर्मली इसका फैक्टर करते हैं, तो इसका फैक्टर आता है एक √6, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं √6x का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू √6x + 1 √6x - 1 एंड इक्वेट करेंगे तो एक आएगा 1/√6, एक आएगा 1/√6। फिर से इसके दो अल्फा बीटा निकल आएंगे, लेकिन एक्चुअली जब कोफिशिएंट की बात होगी तो यहाँ पर a तो होगा 6, b होगा 0 एंड c होगा -1, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है इसलिए उसको एक 0 की तरीके ट्रीट करेंगे। तो याद रखना है जिसका कोफिशिएंट नहीं होता उसका कोफिशिएंट 0 की तरीके ट्रीट करते हैं। ऐसे ही अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दी जाए 3 डिग्री का तो यहाँ 3 रिलेशन प्रूव करने होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जैसे कि अभी हमने लास्ट कॉन्सेप्ट में बताया था। तो इस तरीके बड़े इजी क्वेश्चन होंगे, लगाने पर आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।